आज जो मैं खबर लाया हूं आपके पास वो है जी, चीन और पाकिस्तान ने बहरे हिंद में हाथ मिला लिया। अब देखें, ये बहरे हिंद में हाथ मिलाना बहुत ज़रूरी था। और इस वक्त जो हालात हैं आप देख रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की दोनों की जो फौजें बिल्कुल आमने सामने हैं। और एन इसी वक्त ट्रंप ने जाके इंडिया से माहिदा भी कर लिया। और जबकि पहले ट्रंप की कितनी इंडिया से लड़ाई थी। और फिर अब देखें आगे के जो जरूरत है वो यही है कि पाकिस्तान और चीन की बहरिया, क्योंकि इंडिया को अपनी बहरिया पे बहुत नाज है। इंडिया समझता है मैं बहरी तौर पे बहुत ताकतवर हूं, मैं कराची को उड़ा दूंगा बहरिया में। लेकिन उसको पता नहीं है कि असल सिचुएशन क्या है। यानी मोदी जो है आप देखें कि वो बिल्कुल आंखों से लगता है फारिग है, दिमाग से भी फारिग है। उसको सिचुएशन का अंदाजा ही नहीं है कि उसके साथ क्या होने जा रहा है, अल्लाह के फजल और करम से। बहरहाल यहाँ बहरिया की बात हो रही थी कि जो बहरिया है, और वो आप देखें कि हमारा जो सीपैक है इसी से सारी मामले चलते हैं। और सीपैक बहुत एक पुराना रूट है जो पहले कभी चीन के बादशाह, उससे पहले शारा रेशम थी। ये शारा रेशम थी, सारी दुनिया की तिजारत यहां से शुरू होती थी। सारा सेंट्रल एशिया से तिजारत करता था, फिर यूरोप और सब कुछ यहीं से होती थी, इसी जगह से तिजारत होती थी। अब पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर इसको बड़ा अच्छा रास्ता बना लिया। अब यहाँ से ट्रेन भी अब बन रही है, ट्रेन चला करेगी, वो भी आ जाएगी, इससे ट्रेन से भी जोड़ा जा रहा है। और इसके बाद ये वन बेल्ट वन रोड के तौर पे सारा सिस्टम इसका मजीद अपडेट हो रहा है। लेकिन इस वक्त ये बात है कि जो बहरिया में हाथ मिलाया पाकिस्तान और चीन ने, वो इसलिए जरूरी है ताकि इस रूट को महफूज किया जा सके और बहरे हिंद में भी अपनी ताकत मनवाई जा सके, ताकि ये जो बंदरगाहें हैं हमारी, खास तौर पे कराची की और गवादर की, ये महफूज रहें किसी भी गड़बड़ से। तो इसलिए अब आप देखें कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जो शिप्स हैं वो चीन के पास हैं। अगर आप शिप्स ले लें, और चीन अपनी प्लानिंग आगे बनाई जा रहा है, वो बहुत ज्यादा और अपनी बहरी बेड़ों को भी और ला रहा है, शिप्स भी और बना रहा है। और फिर उसकी सबमरीन बहुत खतरनाक है चीन की, और वो इतनी है, और वही पाकिस्तान ने भी वही सबमरीन पाकिस्तान को मिली है। 3 पहले मिली हैं, 3 अभी मजीद मिलेंगी पाकिस्तान को अनकरीब। तो अब चीन और पाकिस्तान दोनों की सबमरीनें आ जाए अगर बहरे हिंद में, तो इंडिया तो कहीं नहीं खड़ा, क्योंकि इंडिया ने जो सबमरीन ली है वो फ्रांस से ली है, वो कमजोर है। वो अगर पानी में जाती हैं तो उनको फिर थोड़ी देर ही जा सकती हैं, उसके बाद उनको ऊपर आना पड़ता है। जो चीन और पाकिस्तान के पास सबमरीन है वो इंतहाई जदीद AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जदीद सबमरीनें हैं, जो काफी देर तक पानी के नीचे रह सकती हैं। और उनमें जो इक्विपमेंट है वो भी बड़ा जदीद लगा हुआ है। उनमें जो सी के अंदर मिसाइल चलते हैं, पानी के अंदर से जो ये मारती है किश्ती, यानी जो शिप्स होती हैं या कोई भी जो पानी पे हो किसी किस्म की भी, तो वो जब मिसाइल मारती है, या ये सबमरीन भी एक मिसाइल मारती है जो बहुत खतरनाक है। वो इतना खतरनाक है कि वो किसी तरह रेडार में आता है ना किसी चीज में आता है। और ये चीज पाकिस्तान और चीन के पास है, इंडिया अभी बहुत पीछे है। तो ये बातें मोदी ने सोची नहीं कि मुझे जो बहरिया पे नाज है, उसने ये चीजें उसे भी पता ही नहीं है। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से उसे ऐसा पता लगेगा कि समझ आ जाएगी, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, सॉफ्टवेयर मुकम्मल अपडेट हो जाएगा या तबाह हो जाएगा। इस दफा तो कुछ ज्यादा ही होगा इंशाअल्लाह। तो अब ये देखें कि ये यहाँ पे बहरे हिंद में सारा मामला अब चीन ने और पाकिस्तान ने संभाल लिया है। और इंडिया की ना सबमरीनें इस काबिल है, क्योंकि वो फ्रांस की सबमरीनें हैं, पाकिस्तान और चीन की लेटेस्ट तरीन जदीद तरीन इक्विपमेंट के साथ ये सबमरीनें हैं, तो जिनसे किसी भी जहाज को, किसी बहरी जहाज को इनके बेड़े तक को डुबोया जा सकता है। फिर आपको पता है कि इनका जो ये एक बेड़ा है जो विक्रांत, उसका बड़ा नाज है मोदी को, वो भी उसमें भी कोई खास किस्म के जहाज नहीं है। और आपने देखा जो जहाज इनके पास हैं वो भी बड़े थे जी, 5 जनरेशन का जहाज है जनाब, ये 4-5 है, ये 5 का है। उसके तो पहले राज ही सारे खुल गए। जो डार्क वेब है उसने सब उसका राफेल के टोटल राज खोल दिए, वो राज ही नहीं रहा। राफेल की कोई हैसियत इस वजह से नहीं रही। और माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, पाकिस्तान ने जिस टेक्निक से तबाह किया है, एक तो चीन की हमारे पास मिसाइल, ऊपर से पाकिस्तान की टेक्निक। ये याद रखें कि पाकिस्तान की टेक्निक बहुत काबिल है, जिसके लिए इवन आप देखें अमेरिका जस्तजू कर रहा है कि वो मेरे पास भी आए, और उसे चेक भी कर रहा है कि कैसे गिराए जहाज इंडिया के। और वही ब्रसेल्स जो इसका यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, वो भी यही कर रहे हैं, नेटो वाले भी यही कर रहे हैं। ये क्या टेक्निक है? अब ये सारी टेक्निक होते हुए और ये बहरी जहाज पाकिस्तान के, चाइना के, ये सब यहां पे आ जाएंगे। अमेरिका अव्वल तो मदद नहीं करेगा, हो सकता है कि इसराइल तो जरूर करेगा इंडिया की मदद,
किसी किस्म की वॉर में, ये तो जहन में होना चाहिए। लेकिन अमेरिका शायद इतना ना करे, क्योंकि अमेरिका का जो ट्रंप है वो बिजनेस करना जानता है, वो डीले करता है, उससे जंगों से कोई शगफ नहीं, उसे डीलों से। असल में उसको ये है कि अमेरिका जो है वो अभी इतना, उसका डॉलर भी कमजोर हो रहा है, उसकी पूरा अमेरिका शटडाउन है, इकोनॉमी उसकी गिर रही है, बहुत प्रॉब्लम्स है अमेरिका को, बहुत ज्यादा। तो ट्रंप अपनी बिजनेस डीलों की वजह चाह रहा है कि मैं पैसा हर तरफ से, चाहे अरब से ले लूं, चाहे कहीं और से ले लूं, मैं पैसा ले लूं काफी। और फिर वो बिजनेसमैन भी है, तो वो डील ही करता है। तो वो इंडिया की क्या मदद करेगा? अगर कोई थोड़ी बहुत मदद भी की तो उसकी बहरिया भी इतनी जदीद उसके पास भी सबमरीन नहीं है जो चीन और पाकिस्तान के पास सबमरीन है। ये भी एक आपको बात बता दूं। और दूसरा, सर क्रीक का जो इलाका है वो पहले ही पाकिस्तान ने काबू कर लिया, वहां इंडिया बिल्कुल जीरो है। उसकी वजह यह है कि अगर इंडिया आगे आता है तो आगे वहां से वो आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो पोजीशन वहां से आगे आने की, वो सारा दलदली इलाका है। आएगा तो वहीं फंस जाएगा और मारा जाएगा। अब जहां पाकिस्तान है, पाकिस्तान जहां से आता है खुशकी के बाद, वो जो पानी है, और पाकिस्तान ने उसका कंट्रोल भी ले लिया सारा सर क्रीक पाकिस्तान ने। इससे पाकिस्तान की पूरी मूवमेंट है वहां, पूरा काबू कर लिया सर क्रीक को। वो तो इंडिया के हाथ से पहले ही गया। अब जो उसने बहरिया का करना है, अपना जो भी करना चाहता है तो वो कर ले। उसको पता चल जाएगा कि इंडिया किस पानी में है। और पाकिस्तान के साथ तो अल्लाह की जात है, ये याद रखें हमेशा। हम अल्लाह के शेर हैं, अल्लाह के शहीन हैं, अल्लाह के मुजाहिद हैं और हम कभी पहल नहीं करते। ये हजूर सल्लम के दौर से आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सल्लम कभी जंगों में पहल नहीं करते थे। पहला हमला दुश्मन करता था, फिर डिफेंड। पाकिस्तान में अभी देख लें कि जो पहला हमला हुआ है वो पाकिस्तान ने काफी दिन तक, जो इंडिया से लड़ाई हुई है, पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया। दुनिया हैरान थी, मुल्क वाले भी हैरान थे, सब हैरान थे। और जब जवाब दिया तो इंडिया को पता चल गया। ठीक है, अब इसी तरह है, इंडिया को पता है कि हम नहीं करेंगे। उसको ये चांस भी एक लिहाज से, क्योंकि अब वो बड़ी तैयारी से आ रहा है कि वो कुछ करने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की भी तैयारी अल्लाह के फजल करम से पूरी है, और चीन भी हमारे साथ है अल्लाह के फजल करम से। लेकिन हम इंशाल्लाह इंडिया के लिए खुद ही बहुत काफी हैं। और यहाँ पे बस देखना है कि कोई गड़बड़ हुआ। अव्वल तो मुझे लगता है कि मोदी ये जुर्रत नहीं करेगा। वो सब कुछ जब देख रहा है, सब कुछ, फिर ये भी कहा जा रहा है कि जी ट्रंप के मुंह से निकल गया कि पाकिस्तान ने कोई एटमी धमाका किया है जमीन के अंदर, तो वो भी मोदी बड़ा खौफजदा हो गया कि अगर कोई अचानक कोई और गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि ये बुज़दिल है, बेसिकली बहुत ही बुज़दिल है, बहुत डरपोक है। तो अल्लाह के फजल से हम तो शेर हैं और शाहीन हैं। हम किसी से नहीं डरते, सवाए एक से ही डरते हैं, और वो एक अल्लाह के साथ है। और अब मैं आपको बता दिया कि ये सारा मामला है और ये चीन और पाकिस्तान ने हाथ मिला लिया है, तो बहरे हिंद में भी पूरी पावर चीन और पाकिस्तान की आ जाएगी इंशाल्लाह। और कोई घबराने की बात नहीं होगी और कोई इंशाल्लाह डर नहीं होगा। इंडिया ने कोई गड़बड़ की, पानियों के जरिए कराची की तरफ अटैक किया या कहीं और किया, तो मुंह की खाएगा। मैं हूं जमाल नासर, आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। शुक्रिया। अल्लाह।